वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे हम लोगों ने देखा था कि मिसलेनियस कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आइए आज हम लोग ये देखते हैं कि जो मिसलेनियस कंपाउंड है इनका प्रिपरेशन कैसे हो सकता है और इनके कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इनके प्रिपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आइए एक एक करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl है। इनको प्रिपरेशन अगर देखें तो अमोनिया को सिंपली इनका अगर प्रिपरेशन देखें तो बाय द इंटरेक्शन ऑफ अमोनिया गैस विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द सॉल्यूशन इज evaporated to dryness. It may also be prepared by treating ammonia gas liquor with lime and the liberated ammonia is passed to the hydrochloric acid. सो हम लोग इसका ऐसे अगर हम बात करें कि इसका अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसके ऐसे को हम लोग सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से भी इसको कर सकते हैं, जिसका प्रोसीजर ये है कि आप लीजिए 0.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड और इसे डिजॉल्व कर दीजिए 20 ml ऑफ वाटर में, फिर उन्हें मिक्स कीजिए। नहीं, अब 0.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड ले लिए, उसको वाटर में मिक्स कर दिए, फिर इस मिक्सचर को 5 ml फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन के साथ मिलाइए और फिर इसे न्यूट्रलाइज कीजिए टू डाइल्यूट phenolphthalein solution. फिर 20 ml of water after 2 मिनट टाइट्रेट स्लोली विद 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका ब्यूरेट में बना हुआ है यूजिंग अ फर्दर 0.2 ml ऑफ डाइल्यूट phenolphthalein solution एज एन इंडिकेटर। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो आपको ऐसे हम लोग क्यों बनाते हैं, ऐसे करने का सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि हमारा हमको एक्चुअल वेट पता चल सके कि हमारा ड्रग में अमोनियम क्लोराइड का एक्चुअल वेट है क्या। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसीलिए हम लोग इसकी ऐसे का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे कभी कभी हम लोग परसेंटेज प्योरिटी भी निकालते हैं। सो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉपर सल्फेट की अगर हम लोग बात करें तो कॉपर सल्फेट एक डीप ब्लू ट्राइक्लिनिक प्रॉपर्टी क्रिस्टल है, ब्लू होती है और क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। इफ्लोरेसेंस स्लोली इन ड्राई एयर, फ्रीली soluble in water, slightly soluble in methanol. The pentahydrate, the most commonly encountered salt, is bright blue. It is exothermically dissolved in water to give the aquo complex, which has octahedral molecular geometry. The structure of the solid pentahydrate reveals a polymeric structure of copper to स्टोव। अगर हम बात करें एस्से का, एस्से भी इनका काफ़ी काफ़ी देखिए इस प्रोसेस को अगर हम ऐसे की अगर हम बात करें तो इनकी काफ़ी यूनिक प्रोसेस है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ द सैंपल टू नियरेस्ट 0.1 मिलीग्राम एंड डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, एड 4 ml ऑफ एसिटिक एसिड and 3 gram of potassium iodide and titrate the liberated iodine with 0.1 and sodium thiosulfate using star as an indicator, perform a blank titration determinations and make any necessary correction. So ultimately हम लोग ये देखें कि जो हमारा कॉपर सल्फेट ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्लू कलर और क्रिस्टल फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। इनका ऐसे भी हम लोगों ने परफॉर्म किया। हम लोग देखते हैं कि इसका फेरस सल्फेट जो कि इमेटेनिक्स की तरीके से काम करता है, उसका अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन ये है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग आयरन डस्ट और फिलिंग इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द आयरन डिजॉल्व्स विथ एफरवेसेंस. When the reaction subsides, the liquid is boiled to concentrate it, filtered and cooled thereafter to obtain the crystal, which are filtered and dried at room temperature. Iron plus H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल देन हम लोग का फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टलाइन और ग्रेनुअल सॉलिड से बनते हैं और एक ऑर्डरलेस विथ सेलाइन मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट की तरीके से होते हैं। और साथ ही साथ ये एक एसिडिक और टू लिटमस विथ अ पीएच ऑफ अबाउट 3.7, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर और साथ ही साथ ये एक सल्फर डाइऑक्साइड बट प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल। जब इसे हम डिकम्पोज करते हैं फेरिक ऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये हमारा फेरस सल्फेट किस तरीके से हमारा हिमेटेनिक्स काम करता है। अब लास्टली हम देखते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम सल्फेट को हम लोग सिंपल सल्फाइड
सल्फर के साथ इसको बॉइलिंग वाटर के साथ अटैच करते हैं, जिससे हमारा सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और इसका अगर हम बात करें एसए का, तो एसए के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसे 0.5 ग्राम वे करते हैं और 20 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं और सिंपली इसे टाइट्रेट कर देते हैं 0.05 m iodine से, using starch solution added toward the end of titration as an indicator. So 1 ml, देखिए यहाँ पे 1 ml of 0.05 iodine is equivalent to 0.02482 ग्राम of sodium थायोसल्फेट। सो अल्टीमेटली इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी प्योरिटी में भी है और हमारा ऐसे इस बेसिस पे परफॉर्म भी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ द